साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है मैं डिस्कस करूंगा ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का, जिसने एक बड़ी राहत दी है उन पुलिस कर्मचारियों को जिन पर विशेषता ये आरोप होते हैं कि लोगों ने मासूम लोगों का किडनैप किया, उनको डिटेंड किया, थाने पर लाके उनको मारपीट किया, उनको ह्यूमिलेट किया और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। तो एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे और खासकर हमको भी क्या ध्यान में रखना है और जो पुलिस है उनको भी क्या ध्यान में रखना है, ये सब बातों को डिस्कस करते हुए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई बिंदु जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप कॉपी पे एक नोट डाउन कीजिए एक बात को, पुलिस के अधिकार व कर्तव्य वर्सेस आम आदमी के अधिकार व कर्तव्य। ये टॉपिक समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस मामले के फैक्ट्स क्या थे कि एक SHO था। ये बात है मसूदा SHO की। मसूदा एक एरिया है नियर ब्यावर अजमेर और ये एक पार्ट है राजस्थान का, जिसके SHO पे एक आरोप था कि उसने मारपीट करी है और जो कंसर्ट व्यक्ति हैं उनको इंसल्ट किया है। इनके विरुद्ध धारा 323, 504 IPC में जो है प्रसंज्ञान लिया गया। इन्होंने बिफोर मजिस्ट्रेट जो है पॉइंट को रेस किया, ये कहते हुए कि प्रसंज्ञान आपका गैर कानूनी है, क्योंकि अगर प्रसंज्ञान लेना ही था तो वहाँ पर प्रायर सैंक्शन जो है आवश्यक है। सेक्शन 197 CRPC में उस व्यक्ति की या तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड वो व्यक्ति है जो मुझे कॉम्पिटेंट है टू रिमूव फ्रॉम माई ऑफिस, जबकि ऐसा प्रोटोकॉल यहाँ अडॉप्ट ही नहीं किया गया है, जिस कारण कॉग्निजेंस ही इलीगल है। और फिर ये मामला जो है सेशंस कोर्ट में गया, उन्होंने भी जो है बात नहीं समझी, मामला फिर जो है हाई कोर्ट में गया। अब सारे फैक्ट जो है सामने आए निकल के। साथ ही इस मामले में 3 व्यक्ति जिनके नाम थे मिस्टर अंधा, मिस्टर मोहन, मिस्टर नरेंद्र, ये अरेस्ट हुए बाय द कंसर्न SHO मसूदा और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई इनिशिएट हुई सेक्शन 107, 116 सब क्लॉज 3, सेक्शन 151 CRPC के तहत। इन्हें जो है जेल में रखा गया और नेक्स्ट डे जो है इनकी बेल SDM कोर्ट से हो गई। इनका कहना था कि इनको इल्ट्रेट किया गया, इनको ह्यूमिलेट किया गया, इनको मिसबिहेव किया गया, इनको बेल्टों से मारा गया, जिससे इनकी बॉडी पार्ट पे जो है इंजरी आई। इन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी निवेदन किया बट वो नहीं करवाया गया, जिस कारण इन्होंने बेल आउट होने के नेक्स्ट डे कंसर्न SDM कोर्ट में ही अर्जी जो है दाखिल कर दी कि हमारा मेडिकल जो है करवाया जाए। जिस कॉन्सिक्वेंस में मेडिकल के जो है ऑर्डर्स हुए और इनका मेडिकल जो है परफॉर्म किया गया। साथियों, यहाँ पर एक अधिकार जो है जानना अनिवार्य है उस विक्टिम का जिसको डिटेन किया है इल्लीगली पुलिस ने। सेक्शन 54 CRPC आपको अधिकार देता है कि अगर आपका ऐसा आरोप है कि आपको मारा गया है, आपके साथ मिसबिहेव किया गया है, आपको बॉडीली इंजरी कारित की गई है और आपका मेडिकल पुलिस नहीं करवाती है या करवाना भूल जाती है, तो वहाँ पर बिफोर मजिस्ट्रेट आप इस बात के लिए निवेदन कर सकते हैं कि मेडिकल करवाया जाए। और अगर लंबे टाइम तक कस्टडी में जो है रखना है मुलजिम को, खासकर पुलिस कस्टडी में, तो उस सिनेरियो में मेडिकल जो है कॉन्स्टेंटली रिपीट किया जाए ताकि कोई भी मारपीट या कोई भी ह्यूमन राइट जो है अक्यूज के अफेक्ट ना हो। साथियों, जब इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है दाखिल करी बिफोर मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ने जो है कंसर्ट व्यक्तियों के बयान लिए और कंसर्ट कंप्लेंट को जांच के लिए भेजा। यहाँ एक नेगेटिव रिपोर्ट जो है प्राप्त हुई और उसके बाद कोर्ट ने मामले में बहस सुनते हुए कंसर्न जो SHO मसूदा है उनके खिलाफ जो है प्रसंज्ञान ले लिया। साथियों, जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो इनका तर्क ये था कि जो कंसर्ट व्यक्ति हैं जो इस केस में परिवादी हैं, उन्होंने फैक्ट्स तक को जो है कंसील किया है, ट्रू फैक्ट्स उन्होंने बताए नहीं। इनका कहना है कि ये लोग जो उत्पाद मचा रहे थे उनके विरुद्ध कंसर्न पुलिस ने कार्रवाई इनिशिएट करी, इनको अरेस्ट किया, इन्हें सेक्शन 107, 116 3 CRPC, सेक्शन 151 CRPC में जो है पाबंद करवाया गया। इन्होंने अपनी गलती मानी, इन्होंने बॉन्ड भी जो है एग्जीक्यूट करे और आइंदा गलती ना करने का वचन दिया। जस्ट टू अफेक्ट द एस्ट्रीम इमेज ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल, ये परिवार जो है पेश हुआ, ये परिवार जो है मेल अफेक्ट है। इनका ये भी कहना है कि इस केस में 2 व्यक्तियों को जो है मारा पीटा गया था, एक तो है मिस्टर अंधा, दूसरा है मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन ने तो कंप्लेंट ही दाखिल नहीं करी। इसके अलावा जो परिवार था वो 365, 342 IPC में भी था, बट किडनैपिंग और रॉन्गफुल डिटेंशन का अपराध तो पुलिस ने भी नहीं माना और ना ही कोर्ट ने माना। और यहाँ पर चेन इवेंट्स है, उस इवेंट में 2 इवेंट शामिल थे, एक तो है रॉन्गफुल डिटेंशन, दूसरा है मारपीट। एक इवेंट जो है डाउटफुल मान लिया तो सेकंड इवेंट को अलग करके ये नहीं मान सकते कि ऑफिशियल फंक्शन जो है कंसर्न पुलिस ऑफिशियल डिस्चार्ज नहीं कर रहा था। उनका कहना ये है कि यहाँ पर
कंप्लीट एक्शन जो है ऑफिशियल फंक्शन है, जिस कारण सेक्शन 197 सीआरपीसी का लाभ मिलना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। का ये भी कहना था कि अगर ऐसे मामले में पुलिस वाले जो कि एक्शन ले चुके हैं और जिनका उद्देश्य कल्प्रिट्स को रोकना है, अगर उनके विरुद्ध ही ऐसे मुकदमे इनिशिएट होंगे तो डेफिनेटली दे विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, और वहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो है खतरे में पड़ जाएगा। इन्होंने कई जजमेंट्स पे जो है रिलाई किया और ये साइड किया कि 187 सीआरपीसी जो है यहाँ पर इम्पेरेटिव है। साथियों, कोर्ट के सामने 3 क्वेश्चन थे। सबसे पहले बात कि 187 सीआरपीसी इम्पेरेटिव होगा या नहीं होगा, और यहाँ पर रिवीजन ऑलरेडी हार चुका है कंसर्न अक्यूज, और सेक्शन 482 सीआरपीसी इज़ नथिंग बट अ सेकंड डिवीजन, तो वहाँ पर आउटबर्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले कंट्रोवर्सी को तय करना उचित जो है समझा। तो कोर्ट ने कहा यहाँ पर 482 जो है मेंटेनेबल होगी, यदि भी लॉ सेटल्ड है, बट चूंकि अब्यूज ऑफ प्रोसेस हुआ है तो वहाँ पर 482 सीआरपीसी को मेंटेनेबल किया जा सकता है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट यहाँ पर था कि कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकता है अगर सस्पेक्शन भी है, इवन दो ग्रेव। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी सेट इनटू मोशन एज अ मैटर ऑफ रूटीन। ये फैक्ट्स बताने पड़ेंगे कि जो कंसर्न परिवादी वो सच्चा है, उसने फैक्ट्स को कंसील नहीं करा, जो फैक्ट और इवेंट है वो सही बता रहा है। यहाँ पर ये फैक्ट है कि इनको पकड़ा गया, इनको अरेस्ट किया गया, इनको पाबंद करवाया गया, इन्होंने प्रोसीडिंग सबको चैलेंज नहीं करा है। तो उस सिनेरियो में ये लोग जेन्युइन कहाँ हुए? क्योंकि अगर चैलेंज करते वो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होती तो ऐसा मानते कि हाँ अब्यूज़ हुआ है प्रोसेस का, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है। तो एक आम आदमी को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो पुलिस के विरुद्ध ऐसी स्थिति को लेकर आ रहा है कि पुलिस ने अपने पावर्स का मिसयूज़ किया है या उनको मारा पीटा है और 107, 116, 3, 151 सीआरपीसी में कार्रवाई होती है, तो उसको आप चैलेंज करें और उसको जवाब फाइल करें डिस्पाइट ऑफ फाइलिंग एपोलॉजी, मीन्स माफ़ीनामा फाइल करने की बजाय, बॉन्ड फाइल करने की बजाय उसको जो है कंटेस्ट करें, ये आपका अधिकार है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यहाँ आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तीसरी बात, जब भी कोई एक्ट जो है पुलिस करती है और कहीं सीरीज़ में एक्ट बना हुआ है, कुछ पार्ट्स जो है डिस्प्रूव हो गए, जिन पार्ट्स पर कार्रवाई करनी है उनको सेग्रीगेट करके, मीन्स अलग करके उस चेन इवेंट से कार्रवाई करना संभव नहीं है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम गणेश चंद, ये जजमेंट है 2004 वॉल्यूम 8 SCC पेज नंबर 40, और इसके अलावा रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2024 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 42। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि प्रायर सैंक्शन जो है मस्ट है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट्स डन इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। तो साथियों, यहाँ पर हमें को वापस से चीज़ों को समझते हुए एक लाइन को जो है ड्रॉ करना होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने कहा था कि जो एक्ट मारपीट का है ये ऑफिशियल एक्ट नहीं है, ये इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, जिस कारण एग्जामिशन जो है जो आप मांग रहे हो वो आपको नहीं दिया जाएगा। और ऐसे जजमेंट हैं बहुत सारे, पर उसके बावजूद भी जजमेंट ऐसे भी हैं कि बेनिफिट जो है मिलना चाहिए। तो हम इस कॉन्ट्रोवर्सी को रूल आउट कैसे करेंगे? साथ ही सबसे पहले बात आपको ये बात समझनी है कि जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट जो है एक्ट कर रहा है तो इसका इन होल इफेक्ट क्या है, इसको देखना होगा। नंबर 2, उसके सीक्वेंस क्या है, उसको देखना होगा। वो इवेंट्स बट कितने फर्दर चेन इवेंट्स में है उसको देखना होगा। कितने चेन इवेंट्स जो है प्रूव्ड है, कितने चेन इवेंट डिस्प्रूव्ड है उसको देखना होगा। और जो सेग्रीगेट एक्शन है उसको चेन इवेंट के साथ ही देखना होगा। अगर उसको हम अलग से देख रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर 197 सीआरपीसी इन्फ्रिंग होता है। अगर इन होल चेन इवेंट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक्ट जो है जायज़ है और ऑफिशियल ड्यूटी के कॉन्सिक्वेंस में किया जा रहे हैं, तो वहाँ पर 197 सीआरपीसी मैंडेटरी होगा। यहाँ पर अपने समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए, मान लीजिए पुलिस वाला आपके ठेले पे आता है या आपकी दुकान पे आता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और आते ही आपसे गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है, तो वहाँ पर उसका एक्ट जो है अनऑफिशियल है, बट वो आपको थाने बुला रहा है, आपसे जांच कर रहा है, थाने पे बहस हो गई, गर्मा गर्मी हो गई, उसने आप पर कार्रवाई कर दी, आप उस पर कार्रवाई करते हो, जो भी वो कर रहा है इन डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल फंक्शन, तो उस सिनेरियो में 197 सीआरपीसी का बेनिफिट पाने का हकदार है। तो ये डिफ्रेंशिएट इस तरह से हमें करना पड़ता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, और जो जजमेंट जिसने एक नई दिशा दी है पुलिस को और कंसर्न्ड व्यक्तियों को जिनके द्वारा आरोप हैं उनको भी, कि किस तरह उनको वर्कआउट करना है, उनके राइट्स क्या हैं कानून के अंदर। साथियों, इस जजमेंट को हम यूज़ कर पाएंगे 4 तरीके से, कि यदि आप पुलिस वाले हो, आपके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई है, सबसे पहले कंप्लेंट को पूरा पढ़ो और उसका जवाब जो है बिफोर मजिस्ट्रेट कोर्ट दाखिल कर दो या पुलिस में जो है दाखिल करो। दूसरी बात, 197 सीआरपीसी आपका हक है, आपका अधिकार है। तीसरी बात यह है कि चेन इवेंट्स है, मैक्सिमम इवेंट्स जो है वो डिस्प्रूव हैं या वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो सब्सिक्वेंट इवेंट को अलग करके सेग्रीगेट करके आपको 197 सीआरपीसी के हक से वंचित नहीं किया जा सकता। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी बात अगर मजिस्ट्रेट नहीं मानता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएँ बाय द वे ऑफ रिवीजन, वो भी नहीं मानते तो हाई कोर्ट जाएँ, बट पॉइंट को रेज ज़रूर करें, क्योंकि जो आपके अधिकार हैं अगर आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे हमारे में, तो कुल मिला के आपके राइट्स को आप एक्सरसाइज करें, बिगड़ता उसमें कुछ भी नहीं है, बट एक वैल्यूबल राइट्स जो है कानून में हम तय करवा सकते हैं, अपने राइट्स को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। इसको नोट डाउन करके अपने केस पे जो है अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा, और जजमेंट का नाम आप नोट कर लीजिए, धर्मवीर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, पिटिशन नंबर है 2146/2011, जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट का, रिसेंट जजमेंट है, और इसमें 2024
लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट पेज 42 को जो है फॉलो किया गया है। तो कुल मिला के इस जजमेंट के बेसिस पर हम कई कंक्लूजन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 1, सेक्शन 54 सीआरपीसी में अक्यूज का ये वैल्यूबल राइट है टू हैव द एग्जामिनेशन, मीन्स मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर ऐसा अधिकार उसको नहीं दिया जा रहा है तो बिफोर मजिस्ट्रेट जाकर वो ऐसा अधिकार को मांग सकता है। दूसरी बात, जब भी कार्रवाई पाबंदी की हो रही है तो पाबंदी नहीं होना, उसको आपको कंटेस्ट करना है। तीसरी बात, पुलिस अगर मिसबिहेव कर रही है तो उस सिनेरियो में बिफोर मजिस्ट्रेट जाकर आप कार्रवाई कर सकते हैं, बट उसके लिए जो कार्रवाई उन्होंने करी हैं उसको भी आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, उसको चैलेंज करना होगा। अगर चैलेंज नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पर दिक्कत आपके लिए। और चौथी बात, चेन इवेंट्स अगर आप बता रहे हो तो ये कोशिश कीजिएगा कोर्ट को कन्विंस करने का कि भाई जो इवेंट्स हैं उसमें हर एक इवेंट्स में जो है क्राइम हुआ है, जिस कारण 197 सीआरपीसी इंपेरेटिव नहीं है। अगर इस तरह से वर्कआउट किया जाएगा बाय द कंसर्न अक्यूज, जो कि उस केस में जो है परिवादी है, जो कि उसे इंस्टीट्यूट करा है अगेंस्ट द पुलिस, तो उसको इस बातों को ध्यान में रखना है। और अगर पुलिस जो है अक्यूज है तो उसको मैंने जो पॉइंट बताया ऊपर उसका ध्यान रखना है। तो कुल मिला के बैलेंस ये वीडियो है, बैलेंस इसमें कंटेंट है, तो दोनों के राइट्स को जो है मैंने डिस्कस कर लिया कंबाइंडली एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो साथ ही जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।